दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको ग्रामीण प्रवेश और आपकी यूपी जीके और आपकी सामान्य हिंदी साथ में सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट आपकी कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। और ये क्लास हमारी जो आती है सुबह 7 बजे आती है, तो सुबह 7 बजे यहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य हिंदी, यहाँ पर कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया चुनना है। देख लीजिए, आपकी अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमने आपको एक पॉइंट बताया था, कैसा कैसी, या हमने बताया था आपको कि क्या शब्द। मेन पॉइंट आपका होता है क्या। जैसे कि ये आपकी क्रियाएं दिया है और इन क्रियाओं में आपको प्रश्न करना है कि जैसे कि दिखाना। दिखाना मतलब क्या होता है, क्या दिखाता है, कुछ ना कुछ तो दिखा रहा होगा। खुजलाना अर्थात कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है, खुजला रहा है। हटाना, क्या हटाना, कुछ ना कुछ तो हटा रहा होगा। चौथा दिया है हंसना। हंसना मतलब क्या हुआ, क्या हंसता है, क्या हंसता है। कोई जवाब निकला, नहीं निकला ना। तो क्या लगाने से आंसर अगर आपका निकलता है तो आपकी सकर्मक होगी, और क्या लगाने से अगर आंसर नहीं निकलता है तो आपका अकर्मक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हंसता है, पता नहीं है ना, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं संतान है, गुस्सा है, बचपन है और आपका हीरा है ना। तो यहाँ पर देखिए, संतान कैसा है, संतान कैसी है। क्या बोलते हैं, संतान। जब भी संतान शब्द होते हैं तो कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कैसे शब्द देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर आपका संतान, संतान जो आपकी हो जाएगी वो कैसी संतान है, तो ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, तो कैसे से आंसर निकला है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, आपका संतान। ये आपके यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपकी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधिविच्छेद बताइए। उच्चारण, और उच्चारण मतलब आप देख सकते हैं कि आपका बनेगा उतधंचारण। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका आधा चा है इसका परिवर्तन आपके आधा ता में हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा बी नंबर, उतधंचारण हो जाएगा। क्या बनेगा, उतधंचारण बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास किस श्रेणी में आता है। नीलकमल, नीलकमल देख सकते हैं, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर देख सकते हैं नीलकमल, कह सकते हैं नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। और याद रखिए, जिस सामसिक पद में उत्तर पद आपका प्रधान हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा। और हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था कि है जो शब्द, यहाँ पर याद रखिए, जैसे आपका है जो शब्द मिलता है, या समान शब्द मिलता है, या रूपी शब्द मिलता है, वहाँ पर आपका हमेशा कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित लोकोक्ति मोहरे का क्या आशय है। यहाँ पर दिया गया है घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना मोहरे का अर्थ पूछा गया है, और घड़ो पानी पड़ना मतलब क्या होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा आपका, तो शर्मिंदा होना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बातें हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चिरायु, और चिरायु में देख सकते हैं उपसर्ग आपका पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर कौन सा निकलेगा, चिर निकलेगा। तो राइट आंसर आपका कौन बनेगा, ए नंबर, क्योंकि चिर धन आयु बनेगा, तो इसका मूल शब्द आपका आयु हो जाएगा, और आपका जो उपसर्ग है वो आपका चिर बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। कह रहा आपसे, रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और इसको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर जो आपका पानी है, पानी के आपके तीन अर्थ होते हैं, मोती मानुष चून। मतलब कह सकते हैं कि पानी का एक अर्थ मोती होता है, एक अर्थ कह सकते हैं मनुष्य की जो आपकी जो प्रतिष्ठा होती है, और चूने के लिए आपकी पानी की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका पानी है उसके आपके तीन अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तीन अर्थ निकल रहे हैं। मनुष्य के लिए आपकी कह सकते हैं क्या होना जरूरी है, यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा होना जरूरी है। मोती यहाँ पर देख सकते हैं चमक मोती में होती है,
और जल जो आपके कह सकते हैं जो आपका चूना है उसमें आपका जल जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार। और हमने इसको बताया था श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपके 3 शब्द आपके यहाँ पर चिपके हुए थे, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव शब्द पूछा है, और ज्येष्ठ का तद्भव क्या बनता है, ज्येष्ठ का तद्भव आपका बनता है, देखो जेठानी तो होगा नहीं, जेठलमाली भी नहीं होगा, ज्येष्ठा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जेठ बनता है। ज्येष्ठ का तद्भव जेठ बनता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य, देखो कोई चीज़ अनिवार्य कर दी गई है और इसका मतलब विपरीत आपका बनेगा आपकी इच्छा अनुसार, अर्थात वो आपका होता है वैकल्पिक। आपको विकल्प दिया गया चुनने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि अनिवार्य का विपरीत हो जाएगा वैकल्पिक। ऑप्शन राइट आपका 9 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठ जो आपका है सही किस प्रकार से लिखा जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ। देखिए कर्तव्यनिष्ठा आपका दिया है सभी में, और अगर देखेंगे कर्तव्यनिष्ठा तो राइट आंसर आपका सी बनेगा, ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फूल। फूल की आपकी जाति होती है, इस प्रकार से 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही जाति के विभिन्न प्राणी या व्यक्ति या स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। मान लीजिए आपका फूल हो गया, गाय, हाथी, मनुष्य, पहाड़, ये आपके होते हैं जाति में। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर अशुद्ध आपको बताना है कि किस में से आपका विराम चिन्ह सही से आपको नहीं दिया गया है। तो पहला दिया है बस हो गया रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है बस हो गया रहने दीजिए, इसके अंदर आपके यहाँ पर देखिए 2 कॉमा आपका दे दिया गया है, इसमें भी और इसमें भी दे गया है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ आपको कह सकते हैं कि आपको होना चाहिए बस हो गया, फिर इसके बाद कॉमा होना चाहिए, इस कॉमा की ज़रूरत आपकी नहीं थी, है ना। तो पहला ही पॉइंट कह सकते हैं जो आपका है ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर आपके ये जो दिया है ऊंच नीच अमीर गरीब, ये आपका सही हो जाएगा। क्या के साथ आपका ये होता है, ये बिल्कुल सही है, और वाह दिया है ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका गलत है। अगला प्रश्न आप दिया है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, और आधा तीतर आधा बटेर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, आधा तीतर है आधा बटेर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया, जो तौलिया है ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा कि जैसे आपके यहाँ पर अलमारी नाम सुना होगा, अलमारी, साबुन, कप्तान, तंबाकू, बाल्टी, कमरा, ये सभी आपके पुर्तगाली में आते हैं। यहाँ पर जो आपका तौलिया है तो तौलिया भी आपका किस में है, आपके पुर्तगाली में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ऐसे पॉइंट आपको याद रखना है कि नहाने के लिए आपको बाल्टी, साबुन होना अनिवार्य है, और जब नहाते तो आपको तौलिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है तो आपका दिया तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और आपका हेतु हेतु मध्य वर्तमान। तो अगर आपने यहाँ पर पढ़ा हो भूतकाल, तो भूतकाल में होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल, और एक होता है जो आपका भविष्यकाल, तो उसमें होता है हेतु हेतु मध्य आपका भविष्य। लेकिन वर्तमान में क्या हम लोग हेतु हेतु कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि आपके वर्तमान काल में हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करना है। यहाँ पर दिया है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या हो जाएगा, तो भाई अभिमान, अभिमान नहीं कह सकते ना घमंड कह सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी भरा जाएगा। यहाँ पर आपका बी भरा जाएगा कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है, और संयुक्त वाक्य की पहचान में और शब्द आपको छुपा होता है। अगर आपको दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो उसको आपको पहचानना है। यहाँ पर दिया है ना तुम पढ़ोगे और ना ही
वह पढ़ेगा, है ना। देखो हमने बोला शब्द एक पॉइंट है कि ना तुम पढ़ोगे, कॉमा लिखा है, ना वह पढ़ेगा। इस कॉमा में आपका ये शब्द छुपा है और, देख लीजिए कि ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा, ऐसा ही तो शुद्ध होता है ना। तो अर्थात कि यहाँ पर और जो आपका है वो आपका छुपा है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो आपके है वो आपके इसी वाले में है, ए वाले में आपका हो जाएगा कि जो आपका पहला है वो आपके यहाँ पर कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि यहाँ पर जो 17 का जो आप देख पा रहे होंगे कि आपका सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका फर्स्ट नंबर आपका ये संयुक्त वाक्य पहचान आपकी है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि त्रिशंकु होना उपयुक्त अर्थ बताइए। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु मतलब क्या होता है? त्रिशंकु मतलब होता है किसी ओर का न रहना। त्रिशंकु होने का मतलब होता है किसी ओर का न रहना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 18 का बी आपका हो जाएगा। मान लो जैसे आपने पढ़ा होगा किसी ओर का ना रहने, जो आपका इसे बोलते हैं त्रिशंकु बोलते हैं। सिंपल सी बात, इसका अर्थ ही होता है किसी ओर का ना रहना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम का पर्यायवाची नहीं है। नाम का नम, माफ करिएगा, नम दिया है, यहाँ पर नम दिया है और नम का पूछा है पर्यायवाची। देखिए गीला है, भीगा है, आर्द्र है ना, ये तो आपके है। लेकिन डी वाले में देखिए आर्द्रा दिया है, तो आर्द्रा तो मतलब नहीं होगा ना। तो यहाँ पर नम का पर्यायवाची गीला, भीगा और आर्द्र हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको पॉइंट बताया था, किसी भी शब्द में, जैसे मान लीजिए ये का है, इसमें अगर आपका ये वाला रा हो, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला आपका रा हो, या ये वाला रा हो, या इस प्रकार का हो, वहाँ पर हमेशा आपका तत्सम होता है। देख लीजिए इसमें भी आपका रा दिख रहा होगा, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आपके ये वाले में नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका प्रतीप है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव में आपका दिया है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और आपका उजास। देखिए एक पॉइंट आपको बता दें हैं, जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जब आधा चा हो तो इस प्रकार से, और जो आपके कह सकते हैं जो आपके ये वाला सा होता है हमेशा आपके तत्सम में ही आपको देखने को मिलेगा 99%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो उजास है ये यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर 21 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी, और भाई जो रात में विचरण करते हैं अर्थात कैसे तो घूमते फिरते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, निशाचर, ठीक है। रात में कौन निकलते हैं, तो बोलते हैं ना रात में निशाचर निकलते हैं, ऑप्शन डी। अगर मान लो आप घर से अब निकलते हैं या भी रास्ते में कोई जाता है तब भी बोल देते हैं देखो रात में निशाचर निकले, ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब रात में जो होते हैं उनको निशाचर बोलते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या हो जाएगा। देखिए हट की अगर बात करें, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। आहट कैसी है, आहट, हट आ गया ना, तो आहट कैसा नहीं बोलते हैं, कैसी बोलते हैं। और जब कैसी से आंसर आता है तो सिंपल सी बात होती है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। तो याद रखिए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग। जैसे झल्लाहट, झल्लाहट में भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। देखिए यहाँ पर जो सौदा है ये आपका कैसे शब्द है, आपका उर्दू शब्द है, और बहुवचन में इसका रूप क्या बनेगा। तो याद रखिए 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। सौदा का बहुवचन सौदा ही होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा सौदे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि सौदा का बहुवचन हमेशा सौदा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है 25 नंबर में। तो 25 वाले में देख लीजिए, कह रहा आपसे आयुष और ऋचा बाजार गई। तो भाई आयुष यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पुरुष है या कोई स्त्री है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका गया है यहाँ पर आपको होना चाहिए कि आयुष और ऋचा बाजार गए, है ना, बल्कि यहाँ पर मतलब गई शब्द है तो आपका गलत हो गया। दूसरा है राह चलते दोनों में तकरार हो गई। यहाँ पर कह सकते हैं राह के अनुसार गई शब्द जो आपका है सही है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका आंसर है ये आपका बी यहाँ पर हो जाएगा।
तीसरा भी देख लीजिए, कह रहा आपसे कि इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है ना। तो यहाँ पर आपकी इस कहानी को एक स्त्री लेखिका, तो भाई लेखक या लेखिका समान ही तो होता है ना। यहाँ पर आपका जो डी दिया है कि बच्चे ने कहा पापा आ गई, तो ये भी देखो गलत है ना। तो आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपके ये 25 प्रश्न आपके होते हैं जो कि सिलेबस के अनुसार होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर देखा जाए जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों के भी प्रश्न आपके 15 के ऊपर आए होंगे, है ना। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके कम से कम यहाँ पर 23 से 24 प्रश्न आपके सही होंगे। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको जीके जीएस, यूपी जीएस और आपके यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश, ठीक है ना, ये आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और जो बिल्कुल नए हैं वो लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ग्रामीण प्रवेश की थ्योरी भी है और साथ में कह सकते हैं कि आपके हिंदी के भी मिल जाएंगे और ग्रामीण प्रवेश के टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमने आपको बता दिया है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7459942012। वहाँ पर आपको पीडीएफ आपको कह सकते हैं उचित रेट पर आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको उचित रेट पर आपको मिलेगी जो कि पीडीएफ है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। पसंद आया है सभी को पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कितना स्कोर रहा है ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।